वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल। ये हम आपको जो लेक्चर भेज रहे हैं, ये लेक्चर का नंबर है 5 और डेट है 24 दिसंबर। हमने इससे पहले आपको बच्चों बताया था कि जो पोल्यूशन है वो हमने 4 उसकी कैटेगरी बताई थी, 4 टाइप्स बताए थे। पहला टाइप था एयर पोल्यूशन, बहुत ही कॉमन है। दूसरा था वाटर पोल्यूशन। तीसरा है लैंड पोल्यूशन। देखिए, ज़मीन में हम अपनी फार्मिंग में जो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को ख़त्म करने के लिए। हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वीड्स जो उगाते हैं बीच बीच में अनवांटेड ग्रीन प्लांट्स, उनको ख़त्म करने के लिए हम वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे केमिकल्स हमारी लैंड में, सॉइल में पहुंच रहे हैं अंदर। इसके अलावा कुछ सॉलिड वेस्ट भी हमारी इस लैंड को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हैं जो बहुत जल्दी गलते सड़ते नहीं हैं। इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल्स हैं। ये ऐसे सॉलिड हैं जो लैंड में बरसों पड़े रहते हैं और ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा एसिड रेन, यानी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड और मीथेन, ये गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, व्हेन रेन्स स्टार्ट्स दे कम बैक टू द लैंड विद द रेन। तो ये भी ख़तरनाक है हमारी सॉइल के लिए। इस तरह से सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है और पोल्यूशन के नतीजे में सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो तकरीबन घट जाती है, ख़त्म हो जाती है कभी कभी। तो इसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब ऐसा पोल्यूशन जो शोर की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये शोर बहुत सारे म्यूज़िकल गैजेट्स से निकलने वाला शोर है, लाउड स्पीकर से निकलने वाला शोर है, टीवी म्यूज़िकल सिस्टम्स से निकलने वाला शोर है, फैक्ट्रीज़ में मशीनों का शोर, सड़कों पर व्हीकल्स का शोर, व्हीकल्स के चलने का शोर और व्हीकल्स के हॉर्न्स का और उनके विशल का शोर। ये सारे शोर मिलकर हमारे कानों को, हमारे दिमाग को, हमारी पूरी बॉडी को मुतासिर कर रहे हैं और ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाते हैं। बरसात के दिनों में देखिए, सुबह से शाम तक बिजली की कड़कने, चमकने से जो शोर होता है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस तरह से हम 4 पोल्यूशंस को झेलते हैं: वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। इनसे निपटने के भी तरीके हैं जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज हम अपना अगला हेडिंग लेंगे, अगली चीज़ लेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो जिसकी डिस्कवरी थी या जिसको आइडेंटिफाई किया था, उनका नाम है जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर, इन्होंने 1857 में इसकी तरफ 1827 में इसकी तरफ इशारा किया था। इन्होंने बताया कि
इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है। जोसेफ फोरियर ने इसको बताया कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ का वो आज जो सूरज है उससे आने वाली हीट वेव्स को रोकता है। जो एटमॉस्फेयर है सूरज से आने वाली हीट वेव्स को रोकता है और सिर्फ सनलाइट को परमिट करता है कि वो अर्थ तक पहुँचे। ये सनलाइट अर्थ तक पहुँचती है और उसको गर्म करती है, और जब रात होती है तो ये जो हीट सनलाइट के ज़रिए पहुँची थी हमारी अर्थ तक, ये फिर से वापस होना शुरू होती है। और ये वापस इसलिए होती है कि ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म रख सके, ताकि जो टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है वो टेम्परेचर बना रहे। लेकिन ये सारी की सारी हीट या जो एब्जॉर्ब की गई थी, जो वापस कर रही है अर्थ, ये सारी की सारी वापस नहीं होती। कुछ गर्मी को रोक लिया जाता है और उसी के बलबूते पर जो लाइफ है वो आगे बढ़ती रहती है, सूटेबल बनाए रहती है कि हमारी ज़िंदगी इस अर्थ पर चलती रहे। और इसी फिनोमेनन को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। यही फिनोमेनन है जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और जो गैसेस इसमें हिस्सा लेती हैं या रेस्पॉन्सिबल हैं उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इस हमारे प्लैनेट पर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल होता है। ठंडे दिनों में इन कोल्ड क्लाइमेट्स द प्लांट्स आर ग्रोन इन ग्लास बिल्डिंग्स। ग्लास बिल्डिंग्स में होता ये है कि जब सनलाइट आती है तो वो ग्लास होने की वजह से उस ग्लास बिल्डिंग में दाखिल तो हो जाती है, और जब दाखिल हो जाती है तो उससे जो हीट डेवलप होती है, उस सनलाइट से जो हीट डेवलप होती है, फिर वो हीट उस ग्लास हाउस से बाहर नहीं निकल पाती है या नहीं निकलती है। और ऐसी सूरत में ग्लास हाउस या ग्लास बिल्डिंग के अंदर एक गर्म माहौल डेवलप हो जाता है। एक गर्म माहौल उन प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बाहर की ठंड के मुकाबले में ज़्यादा रहता है, और इस तरह से ग्लास बिल्डिंग जो गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं तो उसका फ़ायदा आर्टिफिशियल वार्मिंग में हो रहा है। वार्मर क्लाइमेट इज़ क्रिएटेड इनसाइड द ग्लास बिल्डिंग। और पढ़ेंगे यार।